आपके पास के। तो ये आपने फाइंड कर ली है ए पी यानी कि लेंथ ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये जो टी है ये क्या है। टी को देखने से पहले आप इस डी को देखो। डी क्या है, डी एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने स्टार्ट में ही डिसाइड कर लिए हैं। वो क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमने करना क्या है, डी भी हमें पता लग गया, ए पी भी पता लग गया। अब बात आती है इस टी की। अब ये जो टी है ये एक कांस्टेंट है। इसकी एग्जांपल हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे दे सकते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, लेकिन अगर मैं 6 को इस तरफ ही रहने दूँ लेकिन इस 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ तब मैं कहती हूँ कि अब ये दोनों इक्वल हैं। देखिए 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 से बड़ा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब इसके बाद ये इसके दरमियान इक्वलिटी का साइन होल्ड कर गया। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास ये टी है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये लाइन और ये डी दोनों इक्वल होंगे, ग्रेटर होंगे या लेस होंगे एक दूसरे से, ये डिसाइड करता है ये टी। यानी इसके अंदर थोड़ी बहुत जो भी कमी बेशी है ये देखने में जब हमने ड्रॉ किया है तो ये आपके पास डी छोटा है जबकि ये लाइन बड़ी है। ठीक है, अब इसको डी, ये जो लाइन है और ये जो डी है, ये इसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर टी है। ठीक है, अब ये टी कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट से ही आप इसको इकट्ठा करके जब कंबाइन करके लिखते हैं तो आपके पास इक्वेशन है ए पी इज़ इक्वल टू टी डी। ठीक है, ये आपने बेसिक इक्वेशन लिखी, ए पी आपको पता है क्या है, डी भी आपको पता है क्या है, और टी को आप एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो भी आपने वर्डिंग्स लिखी थी, x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के। ठीक है, और ये इक्वल था टी डी के। टी आपने एज इट इज़ रहने दिया, डी वेक्टर है आपके पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है आई और जे की वैल्यूज़ को। ठीक है,